नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं भारत के नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के बारे में और जानते हैं मोदी जी ने क्या फैसला लिया है नीट परीक्षा को लेकर। आज की सबसे बड़ी खबर, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। देश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। भारी विरोध और लगातार बढ़ते विवादों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस फैसले के बाद पूरे देश में सियासी हलचल तेज हो गई है और हर तरफ इसी खबर की चर्चा हो रही है। नीट, यूजी और दूसरी बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपों को लेकर मचा बवाल आखिर सरकार तक पहुंच गया। लगातार बढ़ते दबाव के बाद सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ा। अब पूरे देश में परीक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। देश को नया केंद्रीय शिक्षा मंत्री मिल गया है। प्रहलाद जोशी ने 25 जुलाई 2026 को शिक्षा मंत्रालय की कमान संभाल ली है। अब करोड़ों छात्रों की नज़र इस बात पर है कि नई मंत्री शिक्षा व्यवस्था में क्या बड़े बदलाव करते हैं। दिल्ली से लेकर देश के कई बड़े शहरों तक छात्रों और युवा संगठनों का प्रदर्शन लगातार 1 महीने से ज्यादा समय तक चलता रहा। आखिरकार इस लंबे आंदोलन के बाद बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला और पूरे देश में इसकी चर्चा तेज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शिक्षा मंत्रालय को लेकर एक बार फिर बड़ा बदलाव हुआ है। चर्चा इस बात की भी है कि अब तक कोई भी शिक्षा मंत्री अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, जिससे विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। विपक्षी दलों और छात्र संगठनों ने पूरे मामले को शिक्षा व्यवस्था की बड़ी नाकामी बताते हुए परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार, पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय करने की मांग और तेज कर दी है। नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती करोड़ों छात्रों का टूटा हुआ भरोसा दोबारा जीतना है। अब हर किसी की नज़र उनके पहले फैसलों पर टिकी हुई है कि शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव किए जाएंगे। आज़ादी के बाद देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने IIT और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं की नींव रखी थी। अब इन्हीं संस्थाओं की साख पर उठ रहे सवालों ने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। नई शिक्षा नीति और 3 भाषा फॉर्मूले को लेकर दक्षिण भारत के कई राज्यों और केंद्र सरकार के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है और दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम हैं। राजनीतिक गलियारों में इस पूरे घटनाक्रम की चर्चा जोरों पर है। कई लोग इसे जनता के गुस्से और लंबे विरोध प्रदर्शनों का बड़ा असर बता रहे हैं, जबकि अब सभी की नज़र सरकार के अगले बड़े फैसले पर टिकी हुई है।